अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे लिसनर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हो कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज के एपिसोड स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो मेरे नावल को सुनते हैं वॉइस ओवर को चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो काइंडली अगर आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर न्यू आने वाले एपिसोड का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर आप अपने किसी फेवरेट नावल पे वॉइस ओवर सुनना चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। और उसके साथ साथ मैंने आप लोगों के बहुत सारे नावल की रिकमेंडेशन को देखा था, बहुत कमेंट आए हुए थे। थैंक यू सो मच इतना सारा प्यार दिखाने के लिए और मेरे वॉइस ओवर को पसंद करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा नावल्स की डिमांड थी, मैं खुद हैरान हो गई थी। लेकिन अब इतने सब नावल्स पे एक साथ तो नहीं कर सकती, उसमें से कुछ मैंने स्पेसिफ़िक नावल्स निकाले थे जिस पे ज़्यादा कमेंट्स थे, वो मैंने पोल पे डाला था। तो जल्दी से जाके वहाँ पे वोटिंग करें। तो जितने ज़्यादा जिस नावल पे वोटिंग होगी उसी नावल पे नेक्स्ट वॉइस ओवर होगा। 1 बाय 1 करके मैं बाकी सब पे भी करूँगी। तो जल्दी से जाएं और मुझे बताएं कि नेक्स्ट नावल कौन सा होना चाहिए। और चलें आज के एपिसोड की तरफ चलते हैं। नावल बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है, जो लोग स्टार्ट से सुन रहे हैं उनको आइडिया होगा। तो आज है एपिसोड नंबर 17 और नावल जैसा कि आपको पता है इंतहाए इश्क द इटालियन डेविल, जिसकी राइटर है सालेहा इकबाल। सो लेट्स स्टार्ट द एपिसोड। हया और बिनिश कमरे में तैयार होने की तैयारियां कर रही थी और जहांगीर अब तक अपने ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहा था। ये कह सकते हैं कि कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था जिसमें वो बार बार नाकाम हो रहा था। जहांगीर का ध्यान काम में नहीं लग रहा था। इसके दिमाग में हया के आंसू, इसकी की हुई बातें गूंज रही थी। जहांगीर लैपटॉप की स्क्रीन ज़ोर से बंद करता है। टेबल से शराब का गिलास उठाकर अपनी कुर्सी के पीछे खिड़की के पास आ खड़ा होता है। शराब का गिलास लबों से लगाता है और खिड़की से बाहर दरख्तों की तरफ देखते हुए सोचता है, तुमसे किए हुए वादे को तोड़ने का मैं तसव्वुर नहीं कर सकता हया, लेकिन तुमसे किए हुए वादे से पहले मैंने खुद से भी एक वादा किया था, मैं इसे भी नहीं तोड़ सकता हूँ हया। जब तक अब्दुल खालिद को बर्बाद ना कर दूँ, अपने हाथों से उसकी जान न ले लूँ, मैं पीछे नहीं हटूँगा, हरगिज़ नहीं। झूठ बोलना नहीं चाहता हूँ पर बोलना पड़ेगा, अपने मकसद के लिए और तुम्हारी आंखों में दोबारा आंसू ना लाने के लिए। जहांगीर आलम तुमसे झूठ बोलेगा अपनी ज़िंदगी में पहली और आखिरी बार। सच मैं तुम्हें बता नहीं पाऊँगा और झूठ मैं तुमसे बोलना नहीं चाहता हूँ। जहांगीर की नज़रें मुसलसल खिड़की से बाहर ही थी। वो बाहर हवा से हिलते हुए दरख्तों को देख रहा था और शराब के गिलास को लबों से लगाकर एक एक सिप करते हुए पी रहा था। जहांगीर शराब का एक आखिरी घूंट अपने गले में उतारता है। इतने में दरवाज़ा खोलकर हया मुस्कुराते हुए अंदर आती है और जहांगीर के हाथ में शराब का गिलास देखकर वहीं रुक जाती है और चेहरे से हंसी भी गायब हो जाती है। जहांगीर हया की नज़रें अपने हाथों में पकड़े हुए गिलास पर देखता हो तो जल्दी से इसे टेबल पर रखकर हया की तरफ बढ़ता है। जहांगीर हया के पास आता है और एक हाथ से कमर से पकड़कर अपने सीने से लगाता है और दूसरे हाथ से दरवाजे को बंद कर देता है। हया इसकी तरफ टिकटिकी बांध कर देख रही थी। आप शराब पी रहे थे? हया जहांगीर के कहने से पहले ही इससे पूछ लेती है। नहीं मेरी जान, मैं शराब नहीं पी रहा था। वो तुमने कहा था ना कि तुम मेरी शराब की बोतलों में तेज़ाब भर दोगी, बस मैं वही चेक कर रहा था कि कहीं तुमने शराब के बदले में तेज़ाब तो नहीं डाल दिया है। जहांगीर हया की तरफ बड़ी बड़ी आंखें किए मुस्कुराते हुए देखते हुए कहता है, मेरे सामने ये नकली हंसी हंसने की कोई ज़रूरत नहीं है। हया जहांगीर को घूर के दूर करते हुए कहती है। जहांगीर हया से दूर होकर भी कुछ नहीं कहता है। अपने दोनों हाथ कमर पर बांधे हुए मुसलसल इसे ही देखे जा रहा था। नशा करना छोड़ेंगे नहीं? हया गुस्से में कहती है। छोड़ सकता हूँ, जहांगीर कहते हुए दोबारा हया के पास आता है और इसके पेट पर हाथ रखकर इसे दरवाजे से पिन कर देता है। कैसे? हया इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, अगर तुम मुझे अपना नशा करने दो तो सच में ये नशा छोड़ दूंगा। जहांगीर कहते हुए हया के होंठों को देखता है और इस पर झुकने ही लगता है कि हया इसके होंठों पर हाथ रखकर इसे रोक देती है। इतनी आसानी से आपको खुद का नशा नहीं करने दे सकती। जहांगीर के होंठों से हाथ हटाकर इसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़ते हुए प्यार से कहती है, इतनी आसानी से कहाँ मेरी जान, पहले ही तुमने मुझे खुद पर पहुँचने के लिए इतनी मुश्किलात का सामना करवाया है। आप तो मुझे खुद को सौंप दो।
जहांगीर मोहब्बत से चूर लहजे में कहता है। हया इसकी बात पर मुस्कुरा देती है और अपनी नज़रें झुका लेती है और हंसते हुए कहती है, तो जो आसानी से मिल जाए उसे मोहब्बत थोड़ी कहते हैं। मोहब्बत तो वही है जिसको पाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़े, सब्र करना पड़े, और फिर जब बंदा इसे पाने की उम्मीद छोड़ देता है तो मौजे की सूरत में ऊपर वाला आपको आपकी मोहब्बत देता है। आपके सब्र और मुश्किलात के फल फिर ही तो मिलता है। या जहांगीर के गालों को खींचते हुए कहती है, बिल्कुल, तुम्हारा मिल जाना भी तो मेरे लिए मौजा ही था। तुम्हारा मुझे मिलने की उम्मीद तो मैंने भी छोड़ दी थी। जहांगीर हया के आगे माथे पर लब रखते हुए कहता है, पर मेरे सब्र और मुश्किलात का हल मुझे अभी तक नहीं मिला है। जाने कब मिलेगा। मुझे तो लगता है मैं इसी हसरत के साथ इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। जहांगीर कहता है कि हया इसके होंठों पर थप्पड़ मारकर इसका मुंह बंद करवा देती है। जहांगीर इसके थप्पड़ लगने पर झटके से इसकी तरफ देखता है। बकवास करना बंद करेंगे? अगर आपने दोबारा मरने की बात की तो मैं खुद आपकी जान ले जाऊंगी, और इस बार सच में आपकी शराब की बोतलों में तेज़ाब भर दूंगी, समझे आप? हया एक और थप्पड़ जहांगीर के सीने पर मारकर कहती है। हया, यार शर्म करो, शौहर हूँ मैं तुम्हारा, क्यों मुझ पर तशद्दुद करती हो तुम हमेशा? जहांगीर रोतली सी शक्ल बनाकर कहता है तो हया इसके चेहरे की तरफ देखकर अपने लब खींच लेती है। अच्छा ना, सॉरी। हया जहांगीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए मुस्कुरा कर प्यार से कहती है, आप मुझसे फजूल की बातें ना किया करें, मैं नहीं मारूंगी आपको। हया जहांगीर का चेहरा दबाते हुए इसकी क्यूट सी शक्ल बनाकर कहती है, तो तुम मेरा मुंह किस करके भी तो बंद करवा सकती थी ना। हर बार थप्पड़ से मुझे चुप करवाना ज़रूरी होता है क्या? जाओ, नहीं करनी है मैंने तुम्हें कोई भी बात तुमसे। जहांगीर हया को दूर करते हुए कहता है, अच्छा, सॉरी, आइंदा नहीं मारूंगी मैं आपको, लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसी कोई बात की तो मैं गारंटी नहीं दे सकती हूँ। हया मुस्कुराते हुए अपने कंधे उचकाते हुए कहती है, ठीक है, किस करो मुझे, मैं मान जाऊँगा। जहांगीर हया की कमर पर हाथ रखकर इसे अपने करीब करते हुए कहता है, वो मैं कुछ कहने आई थी, क्या कहने आई थी मैं? हाँ, याद आ गया मुझे वो। हया अपने सर पर उंगली रखते हुए सोचते हुए कहती है। तो इसके कहने से पहले ही जहांगीर हया का हाथ उंगली से पकड़कर इसकी कमर के पीछे ले जाकर उंगलियों में कैद कर लेता है। बात घुमाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जल्दी से किस करो मुझे, वरना मैं नाराज़ हो जाऊँगा तुमसे। फिर चाहे तुम मुझे पूरी रात किस करती रही, मैं तब भी नहीं मानूंगा, याद रखना। आप धमकी दे रहे हैं मुझे? हया जहांगीर की तरफ देखते हुए कहती है। हाँ, दे रहा हूँ। जहांगीर भी इसकी बात का मुख्तसर सा जवाब देता है। चलो शाबाश, करो मुझे किस। जहांगीर कहकर इसके सामने अपना मुंह थोड़ा झुकाता है। ठीक है, मैं किस करूँगी, लेकिन तब जब आप पहले मेरी बात मानेंगे। हया बड़ी बड़ी आंखें किए हुए जहांगीर की तरफ देखते हुए कहती है। तो जहांगीर हैरानगी से इसकी तरफ देखता है। कौन सी बात? जहांगीर इसकी आंखों में देखकर हैरानगी से पूछता है। मैं चाहती हूँ कि आप आज काले रंग का सूट नहीं बल्कि कलरफुल सूट पहने। हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए अपनी फरमाइश रखती है। हया मेरी जान, तुम जानती हो मुझे कलरफुल कपड़े नहीं पसंद हैं। मेरी दुनिया में रंगों की कोई जगह नहीं। हम पहले नहीं थी, लेकिन अब आपकी दुनिया बदल चुकी है, तो आपको दुनिया में सिर्फ काला रंग नहीं बल्कि हर रंग होगा। हया हंसते हुए कहती है, तो इसलिए आज आप मेरी पसंद के ग्रे कलर पहनेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे लगेंगे आप, मैं तो सोच कर ही खुश हो गई हूँ। तो क्या मैं काले रंग में अच्छा नहीं लगता हूँ? तुम्हें लड़कियाँ मरती हैं मुझसे इस रंग में देखने के लिए। जहांगीर एटीट्यूड से अपने बालों में हाथ चलाते हुए कहता है। माय डियर हस्बैंड, मैंने पहले भी कहा था कि जो लड़कियाँ पर मरती हैं वो मर ही जाएँ तो अच्छा नहीं है। या पहले हंसते हुए कहती है, फिर फ़ौरन ही अपने मुंह के एक्सप्रेशन चेंज कर लेती है। बताएं आप पहनेंगे या नहीं? या गुस्से में कहती है, अच्छा ठीक है, पहन लूँगा। तो तुम्हें भी मेरी मर्ज़ी के कपड़े पहनने पड़ेंगे। आपकी मर्ज़ी के कपड़े? हया बड़ी बड़ी आंखें किए हुए पूछती है। जी, मेरी मर्ज़ी के कपड़े। आज तुम पहनोगी काले रंग की साड़ी। साड़ी? हया अपने अल्फाज पर जोर देते हुए कहती हैं, पर मेरे पास तो साड़ी ही नहीं है। आपके पास साड़ी है मेरी जान? जहांगीर भी अपने अल्फाजों पर जोर देते हुए कहता है। तो हया हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाती है। नहीं है। हया टिमटिमाती हुई नज़रों से देखते हुए कहती है, अलमारी में है, और एक नहीं बहुत सारी हैं। कभी अपनी अलमारी में अपने कपड़ों को गौर से देखा भी है? या इसकी बात सुनकर इधर उधर देखने लग जाती है और एक नया बहाना सोचने लग जाती है। जहांगीर हया का चेहरा देखकर समझ रहा था कि वो कुछ सोच रही है।
जहांगीर भी इसके कुछ कहने का इंतज़ार करने लग जाता है। पर मुझे तो साड़ी पहननी आती ही नहीं है, तो साड़ी कैंसिल, मैं कोई भी गाउन पहन लूँगी अच्छा सा। हया गहरी सांस लेते हुए कहती है, पर मुझे तो आती है ना, मैं पहना दूंगा। जहांगीर की बात पर हया हैरान रह जाती है। बोलो, मैं पहना दूं? जहांगीर कहते हुए हया के मज़ीद करीब आता है। नहीं, ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही पहन लूँगी, कुछ कर ही लूँगी, आप फ़िक्र मत करें। लेकिन बदले में आप भी ग्रे कलर का सूट पहनेंगे और पहनकर सबसे पहले मुझे दिखाएंगे। अगर वो अच्छा नहीं लगेगा तो आप वापस अपनी मर्ज़ी के कपड़े पहन सकते हैं। ठीक है। हया जहांगीर का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए इसकी आंखों में देखते हुए कहती है। ओके। जहांगीर कहता ही है कि हया जहांगीर अपना आप छुड़वा कर इसके ऑफिस रूम से बाहर भागने की कोशिश करती है। हया जा रही होती है तो जहांगीर इसका हाथ पकड़कर इसे एक बार फिर अपनी तरफ खींचता है। मेरी किस्त तो मुझे देती जाओ, जहांगीर हया का रुख अपनी तरफ करके मासूमाना अंदाज में कहता है। तो हया भी जल्दी से इसकी शक्ल देखकर इसके लबों पर अपने लब रख देती है और छोटी सी किस करके दोबारा कमरे में से निकलने लगती है। तो जहांगीर दोबारा इसे इसकी कमर से पकड़कर अपने सीने से लगा देता है। मुझे ये वाला किस नहीं चाहिए, जहांगीर मासूम सी शक्ल बनाकर कहता है। तो फिर हया इसकी तरफ देखते हुए कहती है, मुझे फ्रेंच किस चाहिए। जहांगीर कहता है तो हया बड़ी बड़ी आंखें करके इसकी तरफ देखती है। जो मिल रहा है ना, उसी में ही खुश हो जाएं, ज़्यादा फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। हया कहकर जहांगीर के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करती है और इस बार सच में कमरे से बाहर निकल जाती है। और जहांगीर पीछे खड़ा अपने दोनों हाथ कमर पर रखे हुए एक गहरी सांस लेता है। तोबा तोबा, ऐसी बीवी किसी को भी ना मिले जो किस भी देती है तो खैरात की तरह। जहांगीर मुंह चढ़ाकर कहता है। बेनिश अब तक तैयार हो चुकी थी। हया के कमरे में ही हया इसे पहले तैयार होने का कहती है और जहांगीर के लिए सूट ऑर्डर करने का भी। हया बेनिश को कमरे में तैयार देखकर खुश हो जाती है। बेनिश ने नेवी ब्लू कलर के टखनों से ऊपर तक का गाउन पहना हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो तुम। उफ क़यामत, आज पक्का तुम पार्टी में लड़कों को ढेर करने लगी हो। हया बेनिश के पास आकर इसके चेहरे को अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से मुस्कुराते हुए कहती है, मिसेस डेविल। बेनिश शर्माते हुए कहती है। इसे शर्माता हुआ देखकर हया का कहकहावा में बुलंद आवाज़ में लगा, अच्छा जहांगीर का सूट आ गया। हया बेनिश से दूर होकर अलमारी की तरफ जाते हुए पूछती है, जी बस पहुंचने वाला है। बेनिश मुख्तसर सा जवाब देती है और हया को देखने लग जाती है। वहाँ क्या ढूंढ रही हैं? आपके कपड़े तो वो रहे बेड पर। बेनिश बेड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, हाँ वो तो ठीक है, तुम्हारे डेविल सर की फरमाइश है कि मैं आज साड़ी पहनूँ, तो बस मैं वही ढूंढ रही हूँ। इतने सारे कपड़े हैं, इनमें साड़ी ढूंढना अजाब लग रहा है मुझे, रुके मैं निकाल कर देती हूँ। बेनिश कहकर जल्दी से हया के पास आती है और इसे दूर करके अलमारी में से साड़ी निकालने लग जाती है। हया बेनिश के पीछे खड़ी हुई देख रही होती है। बेनिश कपड़ों में से खूबसूरत सी ब्लैक रंग की साड़ी निकालती है जो फुल ब्लैक होती है पर इसके हाफ टॉप होता है। हया की नज़र सबसे पहले इस पर जाती है और वो इसे देखकर हैरान हो जाती है। मैं ये नहीं पहनूंगी, ये कितना छोटा है। हया साड़ी को हाथ में लेने से पहले ही कह देती है, तो कोई बात नहीं ना डरने की, देखना आपको इनके लिए पहन लेंगी। बाहर तो किसी की भी हिम्मत नहीं है सर की बीवी की तरफ आंख उठाकर देखने की, तो फिक्र ना करें और पहन लेंगे। बेनिश साड़ी हया की तरफ बढ़ाते हुए कहती है। हया बेनिश की शक्ल देखती है और वो साड़ी पकड़ लेती है। क्या तो तुम ठीक रही हो? हया मुस्कुराते हुए कहती है, जी बिल्कुल ठीक कह रही हूँ मैं, चले आए मैं आपको तैयार कर देती हूँ, फिर आप साड़ी पहन लेना। बेनिश हया का हाथ पकड़कर इसे ड्रेसिंग टेबल के सामने जा बिठाती है और इसे तैयार करना शुरू कर देती है। बेनिश हया को तैयार कर चुकी थी, हया को साड़ी बांधने में हेल्प कर रही थी। दोनों मोबाइल फ़ोन में वीडियो देखते हुए साड़ी बांध रहे थे। साड़ी तो बंद की थी लेकिन पल्लू सेट नहीं हो रहा था क्योंकि बेनिश के फ़ोन पर बार बार कॉल्स आ रही थी। बेनिश, पल्लू मैं सेट कर लेती हूँ, तो फ़ोन उठा लो, ज़रूरी होगा तभी कोई इतनी कॉल्स कर रहा है तुम्हें। हया बेनिश का हाथ पकड़ कर इसे कहती है तो बेनिश भी है हाँ में सर हिला देती है। बेनिश कमरे से बाहर निकल जाती है और इसके जाते ही जहांगीर कमरे की तरफ ग्रे कलर के सूट में मलबूस गोरा चिट्टा बनकर कमाल का लग रहा था। जहांगीर पर ग्रे कलर बहुत सूट कर रहा था लेकिन इसने इतने सालों से कलरफुल कपड़े नहीं पहने थे तो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। कमरे की तरफ आते हुए जहांगीर की बेनिश से मुलाकात हो जाती है। बेनिश इसे इस रंग में देखकर मुस्कुरा देती है और जहांगीर की तारीफ़ भी करने लग जाती है। जहांगीर शुक्रिया के तौर पर अपना सर झुका लेता है और इसे डिस्टर्ब करने से मना कर देता है। बेनिश भी हाँ में सर हिला देती है और वो अपनी हंसी दबाते हुए अपने हाथों को आपस में मसलते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरती है। मतलब मेरा तैयार होना फजूल गया, बेनिश गहरी सांस लेते हुए कहती है और एक नज़र उठाकर ऊपर की तरफ देखती है। आज दोनों ही एक दूसरे की पसंद का रंग पहनना है, मतलब आज दोनों, बेनिश कहते हुए शर्मा कर अपने मुँह पर हाथ रख देती है।
चलो बिनेश, हम भी किसी से मुलाकात कर लेते हैं, ये भी काफ़ी बेचैन हो रहे हैं हमसे मिलने के लिए। बिनेश अपने फ़ोन की तरफ देखते हुए कहती है और हवेली से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर निकल पड़ती है। बिनेश कमरे का दरवाज़ा अटका कर गई थी, इसे बंद नहीं किया था। जहांगीर अपने हाथ के बाजू के बटन खोलते हुए कमरे में दाखिल हो रहा था। जहांगीर जैसे ही अपनी नज़रें अपने बाजू से हटाकर हया की तरफ देखता है तो बस देखता ही रह जाता है। जहांगीर आज पहली बार खुद सांस लेना भूल गया था। हया अपने आप में मगन हुई साड़ी का पल्लू सेट करने की कोशिश कर रही थी। इसे इस बात का ध्यान ही नहीं था कि जहांगीर कमरे में आ चुका है। जहांगीर कमरे में दाखिल होकर गहरी सांस लेते हुए कमरे के दरवाजे को लॉक करता है और अपनी शर्ट के बटन भी खोलते हुए हया की तरफ दबे हुए कदम उठाता है। बिनेश, तुम वापस भी आ गई हो। हया की नज़रें झुकी हुई थी और इसके कदमों की आहट करीब से सुनते हुए मुड़ कर कहती है। जैसे ही हया मुड़ती है, इसके कंधे से पल्लू सरक कर इसके बाजू पर आ गिरता है। हया जहांगीर को ग्रे रंग के सूट में मलबूस देखकर खुश हो रही थी। इस बात का ध्यान ही नहीं था कि इसके कंधे से पल्लू गिर चुका है। हया की नज़रें जैसे ही जहांगीर की नज़रों से जा टकराती हैं, हया जल्दी से मिटकर अपने कंधे का पल्लू सेट करने लग जाती है। इसे दोबारा कंधे पर रखती है और शर्म के मारे अपनी आंखें बंद कर लेती है। जहांगीर हया का रुख दूसरी तरफ देखता है तो जल्दी से इसके पास जाता है। हया को कमर से पकड़कर अलमारी के साथ पिन कर देता है और बिना कुछ कहे कुछ सुने इसके लबों पर शिद्दत से झुक जाता है और साथ साथ अपनी शर्ट के बटन भी खोलने लग जाता है। जहांगीर रुकें। हया जहांगीर के सीने पर हाथ मारकर इसे रोकते हुए कहती है। जहांगीर एक पल के लिए रुक जाता है और हया का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए इसकी तरफ देखता है। ऐसा मत करें, हमें पार्टी में भी तो जाना है, सब आपका वहाँ इंतज़ार कर रहे होंगे और बिनिश भी तो हमारा इंतज़ार कर रही होगी। हया धड़कते दिल के साथ बमुश्किल अपने अल्फाजों को अदा कर पाती है। जहांगीर तो हया की बातें सुन रहा था, लेकिन इसकी नज़र हया के होंठों पर तो कभी इसके कंधे से सरके हुए पल्लू पर होती है। करने दो इंतज़ार सबको, मैंने भी बहुत इंतज़ार किया है इस पल के लिए, अब और मैं नहीं कर सकता। जहांगीर कहते हुए हया को अपनी बाहों में उठाता है और इसे बेड पर जा लेटाता है। हया के दिल की धड़कनें तेज़ी से बढ़ रही थी और वो इसे रोकने की कोशिश कर रही थी, पर जहांगीर आज पीछे हटने के मूड में नहीं था। जहांगीर धड़कते हुए दिल से एक बार फिर हया के लबों में झुककर अपनी शिद्दत को मिटाने लगता है। इसके लबों से होकर इसकी गर्दन पर झुकता है तो हया झट से अपनी आंखें बंद कर लेती हैं। आंखें खोलो मेरी जान, मुझे तुम्हारी आंखों में आज अपनी मोहब्बत के रंग देखने हैं। जहांगीर कहता है तो हया जल्दी से पर मुश्किलों से अपनी आंखें खोलकर इसकी आंखों में देखने लगती है। जहांगीर हया की उठती और झुकती हुई पलकों को देखकर मुस्कुरा देता है और घुटनों के बल बैठते हुए अपनी शर्ट उतार कर दूर सोफे पर फेंकता है और दोबारा हया के होंठों पर झुक जाता है। जहांगीर हया के लबों पर झुककर इस पर अपनी मोहब्बत की शिद्दत हया को महसूस करवा रहा था। इसके लम्स में इतनी शिद्दत थी कि हया को अपनी सांसें रुकते हुए महसूस हो रही थी। हया जहांगीर की गर्दन से अपना हाथ हटाकर इसके टिप टिप करके इसको रोकने का कहती है। जहांगीर हया के रोकने पर रुक जाता है। हया जहांगीर से नज़रें चुराकर गहरी गहरी सांसें लेने लग जाती है। जहांगीर हया को गहरी सांस लेते हुए देखता है तो इसके होंठों को आज़ाद करता है और हया की तरफ देखते हुए पूछता है, ठीक हो? जहांगीर हया के चेहरे की तरफ देखते हुए पूछता है। जवाबन हया सर झुका लेती है। इतनी सी शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर पाई तो पूरी रात तो तुम जान से बहाल हो जाओगी। जहांगीर कहता है तो हया एक नज़र उठाकर इसकी आंखों में देखती है पर फ़ौरन ही अपनी नज़रें झुका लेती है। उफ, कसम से जब तुम मेरे सामने ऐसे नज़रें झुकाती हो, कसम से तुम्हारे साथ। जहांगीर कह ही रहा था कि हया बड़ी बड़ी आंखें करके इसकी तरफ देखने लग जाती है। जहांगीर हया की तरफ देखकर मुस्कुरा देता है और हया की आंखों पर अपने लब रख देता है और आहिस्ता आहिस्ता करके इसके चेहरे के एक एक नकूश को अपने लबों से चूमने लग जाता है। चेहरे से हटकर जहांगीर जैसे ही हया की गर्दन पर झुकता है, हया जहांगीर के लम्स पर अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींच लेती है। जहांगीर हया की मुट्ठियों को अपने हाथों में पकड़ते हुए इसके हाथ को अपने हाथ में कैद कर लेता है। हया भी मजबूती से इसके हाथ को अपने हाथ में पकड़ लेती है। सुबह हो चुकी थी। जहांगीर और हया अब तक दोनों सोए पड़े हुए थे। हया के जिस्म पर जहांगीर की शर्ट होती है। हया जहांगीर के सीने पर सर रख कर गहरी नींद में सोई पड़ी थी। जहांगीर अब की बार आंख खुल रही थी। वो खिड़की से आती हुई रोशनी की वजह से उठ रहा था। हया भी इसके हिलने की वजह से उठ चुकी थी, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोलती और सोने का नाटक करती है। हया अपनी थोड़ी सी आंख खोलकर जहांगीर को देखने की कोशिश करती है, पर नींद की वजह से इसकी आंख खुलती ज़रूर है पर इसे सब धुंधला सा दिखाई देता है, इसलिए वो फ़ौरन से ही दोबारा अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर जहांगीर इसको देख चुका था। हया सोने का नाटक कर रही थी और जहांगीर इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था।
जहांगीर कुछ कहने से पहले हया के माथे पर अपनी लब रख देता है और इसके चेहरे से बाल हटाते हुए इसके कान में सरगोशी नुमा अंदाज में कहता है, उठ जाओ मेरी जान, मैं जानता हूँ तुम उठी हुई हो। जहांगीर कहता है तो हया उठने के बजाय जहांगीर के सीने में अपना मुंह छुपा लेती है। जहांगीर इसकी हरकत पर हंस पड़ता है। उठ जाओ हया, इससे पहले कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ कुछ करने लग जाऊं। देखो रात की पार्टी तो मैं तुम्हारे लिए कैंसिल करती, लेकिन आज का पूरा दिन भी मैं अगर इस कमरे में ही रहा तो लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि जहांगीर कह ही रहा था कि हया जल्दी से उठकर जहांगीर के मुंह पर हाथ रखकर इसका मुंह बंद करवा देती है। हया जहांगीर की आंखों में देख ही रही होती है पर कुछ कह नहीं पाती। जहांगीर इसकी खामोशी को महसूस करके हया को एक बार फिर बेड पर गिरा देता है और खुद इसके ऊपर झुक जाता है। जहांगीर उठे मेरे ऊपर से जल्दी से। हया जहांगीर के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करने की कोशिश करते हुए कहती है, जहांगीर छोड़े मुझे, इतनी भारी हैं आप, मेरा सांस रुकता है। आपने हया इसे उठाने की कोशिश करती है पर वो इसकी कोशिश को नाकाम बना देता है और हया के दोनों हाथ पकड़कर इसके सर से ऊपर कर देता है और एक बार फिर इसके होंठों पर चुप जाता है। हया जहांगीर के सीने पर हाथ रखकर इसे खुद से दूर करती है पर फिर शुरू हो गए आप। हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहती है, जब बीवी तुम्हारे जैसी खूबसूरत है तो इंसान से सब्र नहीं होता, क्या करें। जहांगीर कहकर हया को दोबारा किस करने लगता है पर हया इसे धक्का देकर खुद से दूर करती है। शर्म करें, और क्या करेंगे आप। हया अपनी शर्ट ठीक करते हुए कहती है, शर्म लफ्ज़ जहांगीर आलम की डिक्शनरी में है ही नहीं, बहुत ही कोई बकवास डिक्शनरी है, जल्दी से फाड़ कर फेंक दें इसको। हया कहते हुए बेड से उठने लगती है पर जहांगीर इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी तरफ खींचकर इसे अपने सीने से लगाए हुए इसके गिर्द अपने बाजू का हिसार बांधे हुए हया के कंधे पर सर टिकाए हुए बैठ जाता है और कहता है, कल की रात जल्दी नहीं गुजर गई, मेरा तो दिल ही नहीं चाह रहा था कि ये सुबह कभी आती। जहांगीर के सीने से टिकाए अपने हाथों की शर्ट की बाजू के साथ खेलते हुए इसकी बात पर हंस पड़ती है। जहांगीर लालच पूरी बुला होती है, सुना नहीं है आपने। या गर्दन मोड़कर जहांगीर की तरफ देखते हुए कहती हैं, कुछ चीज़ें में लालच कर लेना चाहिए वरना सारी ज़िंदगी खाली हाथ ही रह जाएं हम जैसे लोग। जहांगीर कहते हुए एक एक करके हया की शर्ट के बटन खोलने लगता है पर हया इसके हाथ तीसरे बटन पर रोक देती है। माय डियर हस्बैंड, एक साथ एक मीठा खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं। हया हंसते हुए जहांगीर की तरफ मुकम्मल तौर पर मुड़ते हुए कहती है, इसकी कैद से निकल कर जाने की कोशिश करती हैं। हया जा पाती इससे पहले ही जहांगीर ने इसे कमर से पकड़कर अब ऊपर गिरा लिया था। जहांगीर छोड़े मुझे। हया अपने आप को इसकी कैद से आज़ाद करवाने की कोशिश करती है। कभी कभी मीठा हद से ज़्यादा खा लेना चाहिए, अगर दिल भी कर रहा हो तो तब भी खा लेना चाहिए, इससे बीमारी नहीं लगती, बस दिल को सुकून मिल जाता है। हया के चेहरे से इसके बाल हटाकर इसके कान के गिर्द बोलते हुए कहता है, कुछ ज़्यादा ही बेशर्म नहीं हो रहे हैं आप। हया अपनी दोनों आईब्रो उठाते हुए कहती हैं, क्या कर सकते हैं, मेरी कोई गलती नहीं है। अपनी बीवी को देखकर बेशर्मी मुझ में खुद ही आ जाती है। जहांगीर छोड़े ना मुझे बहुत भूख लग रही है। हया छुड़वाने की कोशिश करते हुए कहती है, हाँ तो मुझे खा लो ना, कब से तो कह रहा हूँ मैं, मुझे खा लो और मुझे भी खुद को खाने दो, कसम से मुझे भी बहुत भूख लग रही है। जहांगीर हया की आंखों में देखते हुए हंसते हुए कहता है, अच्छा जो कल पूरी रात आपने मुझे खाया है इसके बाद आपको भूख है, कहते हुए रुक जाती है और अपना सर झुका लेती है। जहांगीर इसकी बात सुनकर कहका लगाकर हंस पड़ता है और हया को अपने गले से लगा लेता है। हया शर्म के मारे जहांगीर की गर्दन में अपना चेहरा छुपा लेती है और जहांगीर भी इसे ज़ोर से अपनी बाहों में कैद कर लेता है। बहुत गंदे हैं आप, छोड़ें मुझे, मैंने जाना है। यह कहकर इसके बाद जहांगीर की तरफ देखते हुए बेड से नीचे उतर जाती है। हया कहते हुए बेड से उठ जाती है और जहांगीर भी बेड ग्राउंड से टेक लगाए हुए बैठ जाता है। हया उठकर अलमारी के पास जाती है और अपने लिए दूसरे कपड़े निकालकर जहांगीर को घूरते हुए वॉशरूम में चली जाती है। जहांगीर इसे जाता देखकर मुस्कुराता है और गहरी सांस लेता है। इतने में इसके फ़ोन पर बिनिश का फ़ोन आता है। जहांगीर फ़ोन उठाता है अच्छे मूड के साथ, लेकिन बिनिश से बात करके इसके चेहरे पर गुस्सा आ गया था। हया जैसे ही शॉवर लेकर जाती है जहांगीर भी शॉवर लेने चला जाता है। जब तक जहांगीर वॉशरूम से निकलता है हया नीचे हॉल में किचन में चली जाती है और इसे भूख लग रही थी। हया बस सर्वेंट्स को किचन से बाहर भेजकर खुद नाश्ता बनाने लग जाती है। हया नाश्ता तैयार करके बाहर टेबल पर रखती है। इतने में जहांगीर ब्लैक कलर के सूट बूट में मलबूस सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। हया इसे इस कपड़ों में देखकर हैरान रह जाती है। जहांगीर एक हाथ में अपना कोट पकड़े हुए हया के पास आता है और इसके माथे पर लब रख देता है। आप कहीं जा रहे हैं? हया जहांगीर की आंखों में देखते हुए पूछती है। जहांगीर कहने से पहले ही अपना कोट कुर्सी पर फेंक कर हया को अपने सीने से लगाए एक गहरी सांस लेता है। आप ऑफिस जा रहे हैं? हया धड़कते हुए दिल से पूछती है। नहीं। जहांगीर हया को अपने सीने से लगाए मजबूती अपनी गिरफ्त में लिए हुए कहता है। फिर कहाँ जा रहे हैं? हया इसके सीने पर अपने सर टिकाए हुए टिमटिमाती हुई नज़रों से पूछती है। दुबई।
जहांगीर कहता है तो हया सर उठाकर इसकी तरफ देखने लग जाती है। दुबई पर क्यों? आपने मुझसे वादा किया था कि आप सब ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे जहांगीर। हया जहांगीर की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ मैंने तुमसे वादा किया है और मैं अपना वादा नहीं भूला मेरी जान। तो फिर आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? हया रोतली सी शक्ल बनाकर कहती है, काम पड़ गया है मेरी जान, जाना पड़ेगा। अगर अब ना गया तो शायद अपना अधूरा काम भी नहीं कर पाऊँगा। ऐसा भी कौन सा काम है? अगर इतना ज़्यादा ही जाना ज़रूरी है तो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। या धड़कते हुए दिल से इससे पूछती है, पर जहांगीर इसके चेहरे की एक देखकर इसे अपने सीने में दोबारा कैद कर लेता है। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा अपना काम मुकम्मल करके। जहांगीर हया की बात को टालते हुए कहता है, मतलब मुझे नहीं लेकर जाएंगे? हया मायूसी से हल्की सी आवाज़ में कहती है, पर जहांगीर इसकी बात सुन लेता है। जहांगीर अपनी आंखें ज़ोर से बंद किए खोलता है और हया का चेहरा अपने हाथों में पकड़े हुए प्यार से कहता है, अगर तुम्हें लेकर जाऊंगा तो मेरा पूरा फोकस तुम पर रहेगा। अपना काम मुकम्मल करने के लिए मुझे कुछ वक्त के लिए उस पर पूरी तवज्जो देनी पड़ेगी। इतना ज़रूरी है? कब तक वापस आ जाएंगे? हया बड़ी बड़ी आंखें किए हुए पूछती है। हम जैसे ही काम मुकम्मल हो जाएगा मैं वापस आ जाऊंगा। जहांगीर की आंखों में देखते हुए कहता है, फिर भी कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? मैं कैसे रहूँगी आपके बिना इस हवेली में? मैं सोऊंगी कैसे? लड़ाई किससे करूँगी? हया कहते हुए रोनवी आ गई थी। इतनी सारी मुझे गंदी आदतें आप लगा दी हैं, आप मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हैं। हया आपकी बार कहकर रो पड़ी थी। मेरी जान, ऐसे रोते थोड़ी हैं। अगर ज़रूरी ना होता तो तुम्हें छोड़कर जाने का मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता हूँ। जानती हो तुम ये बात अच्छे से। जहांगीर आलम भी अब तुम्हारे बगैर एक दिन भी रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। तुम्हारे बगैर मुझे भी नींद कैसे आ सकती है? तुम्हें अपने सामने ना देखूं तो मुझे सांस नहीं आता है। तो फिर मत जाए ना, हया रोते हुए कहती है। तो जहांगीर एक आंसू देखकर एक लंबी गहरी सांस लेता है। मैंने एक बार फिर तुम्हें रुला दिया। जहांगीर खुद से अफसुर्दगी से कहता है और हया को अपने गले से लगा लेता है। हया अपने पैरों की उंगलियों के बल खड़ी होकर जहांगीर के गले लगती है। क्या यहाँ से काम नहीं हो सकता? वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? हया जहांगीर को मजबूती से गले लगाते हुए कहती है, ज़रूरी है मेरा, तुम्हारे साथ सुकून से रहने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। जहांगीर अपने आप से कहता है और हया को गले लगाता है। मेरी बहादुर पुलिस वाली इतनी कमज़ोर कब से हो गई जो इतनी सी दूरी पर रोने लग गई है? मुझे ऐसा बनाने वाले भी तो आप ही हैं। आपने मुझे अपने साथ इतना कमज़ोर कर दिया है कि मैं क्या करूँ? हया अपने आंसू साफ करते हुए कहती है, अगर तुम ऐसे रोती रहोगी तो मैं कैसे जाऊंगा? जहांगीर हया के आंसू से भीगे हुए चेहरे को अपने अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, कब तक वापस आ जाएंगे? हया सिसकी लेते हुए कहती है, 1 महीने तक। जहांगीर कहता है कि हया फटी हुई आंखों से इसकी तरफ देखकर एक बार फिर ज़ोर से रोने लग जाती है। जहांगीर आपकी बार इसके रोने से पहले हंसता है, फिर अपनी आंखों को ज़ोर से मीचकर जल्दी से खोलता है। 1 महीने के लिए कौन जाता है? हया जहांगीर के सीने पर थप्पड़ मारते हुए कहती है, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जल्दी वापस आ जाऊँ। तो तुम्हारे पास यहाँ फिनिश भी तो है। देखना तुम वक्त चुटकियों से गुजर जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। तुम्हें अपनी आंखें बंद करके खोलोगी और जहांगीर आलम तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। फिनिश आपके साथ नहीं जाएगी? या नाम आंखों से देखते हुए पूछती है। जहांगीर जवाबन ना में सर हिला देता है, मतलब आप कुछ गलत नहीं करेंगे इस बार सच में? या कहते हुए अपनी आंसू को साफ करती हैं। हया की बात पर जहांगीर अपनी सांसें अंदर की तरफ खींचकर इसकी तरफ देखने लग जाता है। जहांगीर, आपने वादा किया है मुझसे किया हुआ वादा मत तोड़िएगा वरना सब बदल जाएगा। या जहांगीर का हाथ पकड़कर कहती है, पर जहांगीर इसकी बात पर कोई जवाब नहीं देता। जवाब में वो सब मुस्कुरा देता है। ठीक है, फिर खैर से जाएं और जल्दी से लौट कर वापस आएँ। या मुस्कुराते हुए कहती है तो जहांगीर भी से छोटी सी मुस्कुराहट पास करता है। जहांगीर को इसका दिल फटा हुआ महसूस हो रहा था। नाश्ता करें? हया कहकर नाश्ते की प्लेट की तरफ देखती है। उफ़ो, ये तो ठंडा हो गया है, मैं गर्म करके लाती हूँ। हया ने आज जहांगीर के लिए पराठा और चाय बनाई थी। वो दोबारा किचन में जाती है और इसके लिए दोबारा से पराठा बनाने लग जाती है। जहांगीर भी डाइनिंग टेबल पर बैठकर अपना सर अपने हाथों में पकड़े हुए पानी आंखों से बंद किए हुए बैठा था। हया दोबारा ताज़ा पराठा बनाकर इसके लिए लाती है और लाकर आहिस्ते से टेबल पर रख देती है। जहांगीर अपने सोचों में मगन हुआ पड़ा था, इसे हया के आने का पता ही नहीं चलता है। हया नाश्ते की प्लेट टेबल पर रखकर जहांगीर के पास आती है और इसके सर पर हाथ रखे हुए प्यार से पूछती है, क्या हुआ है आपको? हया का लहजा बेहद नरम और खूबसूरत था। जहांगीर बिना हया की तरफ देखते हुए अपनी तरफ खींचकर इसके पेट पर अपना सर टिका लेता है। जहांगीर की आंखें भी नम होने लग गई थी, जिसमें दर्द साफ दिखाई दे रहा था और हया को भी खोना नहीं चाहता था और अपने माँ बाप की मौत का बदला भी नहीं छोड़ना चाहता था। जहांगीर का बाद में होने वाला रद्द-ए-अमल का सोच कर हाल बुरा हो रहा था। इसे अंदाज़ा तो है हया की हकीकत मालूम होने पर बाद में क्या होगा, लेकिन कुछ भी हो जाए हया को खोने से
डर रहा था। जहांगीर, क्या हुआ है आपको, क्यों ऐसे मुझसे लिपट गए हैं? हया इसकी फिक्रमंद होने लग गई थी। आज से पहले इसने जहांगीर को ऐसी खामोशी कभी महसूस नहीं की थी। जहांगीर हया की बात का जवाब नहीं देता और अपनी आंखें बंद किए खुद को बमुश्किल कंट्रोल करते हुए वापस नॉर्मल होता है और हया से दूर होकर अपनी गोद में बिठाता है। मुझे नाश्ता करवा दो, जहांगीर छोटे बच्चों की तरह प्यार से कहता है। हया भी जल्दी से इसके पराठे की प्लेट अपनी तरफ खींचती है। जहांगीर को अपने हाथों से निवाला बनाकर खिलाने लग जाती है। जहांगीर हया के चारों तरफ अपनी बाजू का हिसार बांधे हुए इसे अपने करीब किए हुए बैठा था। पता नहीं ये वक्त, ये पल दोबारा इसे नसीब हो या नहीं। वो इस पल में जितनी हो सके इतने ही खूबसूरत पल यादगार के तौर पर बनाना चाहता था। हया जहांगीर को नाश्ता करवा चुकी थी और खाने की प्लेट्स भी वापस किचन में रख कर आ चुकी थी। जहांगीर खड़े होकर अपना कोट पहन रहा होता है तो हया दौड़ते हुए इसके पास आती है और इसकी कोट पहनाने में मदद करने लग जाती है। जहांगीर हया की तरफ देख रहा होता है जो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही होती है। जहांगीर हया की नम होती हुई आंखों की तरफ देखता है और इसे दोबारा अपने गले से लगा लेता है। अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे दूर जाने पर इतना रोगी तो मैं कभी तुम्हें खुद से मोहब्बत ना करवाता। हया, तुम्हारी आंखों से निकला हुआ है कि एक आंसू मुझे अपने ऊपर वाले नाजिल होने वाला अजाब लगता है। जहांगीर खुद से कहता है, मुझसे नफरत तो नहीं करोगी ना? हया जहांगीर हया की बालों में हाथ चलाते हुए पूछता है। हया अपने आंसू को अपने हाथों से साफ करते हुए ना में सर हिलाती है और जहांगीर से दूर होकर इसकी आंखों में देखते हुए कहती है, आप गलत काम थोड़ी करने जा रहे हैं जो मैं आपसे नफरत करूंगी या नाराज़ होंगी। और वैसे भी जहाँ मोहब्बतें होती हैं वहाँ नफरतें कभी नहीं हो सकती। हया जहांगीर की तरफ मुस्कुरा कर देखते हुए कहती है, कभी कभी हालात ऐसे हो जाते हैं जब मोहब्बत को बावजूद भी नफरत हो जाती है। जहांगीर नज़रें झुका कर कहता है। हया जहांगीर की बात पर हैरानगी से इसकी तरफ देखने लग जाती है। पर हया आपसे कभी नफरत नहीं कर सकती और ना कभी करने की हिम्मत करेगी। हाँ, अगर ये आप आज से 8 महीने पहले पूछते तो मैं यकीनन यही कहती कि आप से मैं बेहद नफरत करती हूँ। लेकिन अब वो हया बदल गई है। ये वाली हया सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती है और बेपनाह मोहब्बत करती है। आपकी हर गलती को माफ़ कर सकती है, लेकिन अगर आप मुझसे किया हुआ कोई भी सीरियस वाला वादा तोड़ेंगे तो मैं आपसे नफरत नहीं करूंगी, बस अपना रास्ता अलग कर लूँगी खामोशी से, क्योंकि जिसकी नज़रों में मुझसे किए हुए वादे की कोई अहमियत नहीं है, इसके लिए मैं क्या ही मायने रखती हूँ। जहांगीर हया की बात पर इसकी तरफ देख रहा होता है। हया जैसे ही इसकी तरफ देखने लगती है, जहांगीर अपनी आंखें इसकी आंखों से मिलाने से पहले इसके माथे पर अपने लब रख देता है और साथ ही अपनी आंखें बंद करके खुद को कंपोज करने की कोशिश करता है। जहांगीर हया के माथे पर किस कर ही रहा था कि इतने में बिनिशा अंदर आ जाती है और जहांगीर हया को देखकर जल्दी से अपने कदम और अपना रुख मोड़ लेती है। जहांगीर बिनिश के कदमों की हट सुनकर हया से दूर हो जाता है और बिनिश को अपनी तरफ आने का कहता है। बिनिश जहांगीर की तरफ आती है और इसे दुबई का टिकट दे देती है। जहांगीर बिनिश के हाथों से टिकट पकड़ने से पहले एक नज़र टिकट और एक नज़र हया की तरफ देखता है, फिर एक गहरी सांस लेकर अपने दोनों हाथों को भींचते हुए बिनिश के हाथ से छट से टिकट पकड़ लेता है। कब जाना है? जहांगीर बिनिश से पूछता है। अभी 1 घंटे की फ़्लाइट है आपकी, बिनिश जहांगीर की तरफ देखते हुए जवाब देती है। आपकी पैकिंग तो मैंने की ही नहीं है, आपने सर पर हाथ मारते हुए कहती है। क्या कर जल्दी से वहाँ से जाने लगती है। रुक जाओ जहांगीर हया का हाथ पकड़कर इसे रोकता है। बिनिश जल्दी से वहाँ से चली जाती है और जहांगीर के लिए गाड़ी निकलवाती है। वो इसे एयरपोर्ट पर खुद छोड़ने जा रही थी। क्या हुआ? वो मैंने पैकिंग का कह दिया था, वो देखो वो लोग बैग लेके आ रहे हैं। जहांगीर ऊपर से आते हुए लड़की और एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए कहता है। जहांगीर इन दोनों की तरफ देखते हुए कहता है। हया भी जहांगीर की बात पर फ़ौरन इनकी तरफ देखने लग जाती है। सर्वेंट सीढ़ियों से बैग उतारते नीचे ला रहे थे और बाहर खड़ी हुई बिनिश को इशारा करके वो लोग सीधा बाहर की तरफ चले जाते हैं। तो मेरे जाने का वक्त हो गया है वाइफी, जहांगीर हया की तरफ देखते हुए प्यार से कहता है। फ़ी अमान अल्लाह मियाँ जी, हया कहकर अपने पैरों की उंगलियों के बल उठकर जहांगीर के माथे पर अपने लब रखते हुए कहती है। जल्दी जाएं और जल्दी से वापस आ जाएं, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ। और मेरी जान, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा, फिर हम दोनों किसी अच्छी सी जगह पर घूमने जाएंगे, एक और छोटा सा हनीमून मनाने के लिए। जहांगीर हया की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है। इसकी बात पर हया हंस पड़ती है। हमेशा ऐसे ही मुस्कुराती रहना। जहांगीर हया के बालों पर हाथ रखते हुए कहता है। चाहे मैं रहूँ या ना रहूँ। ये बात जहांगीर खुद से कहता है। अच्छा, अब आप जाएँ और आपको लेट हो जाएगा, पहुँच कर मुझे फ़ोन कर देना, मैं इंतज़ार करूँगी। जहांगीर हया को एक बार फिर ज़ोर से गले लगाकर हवेली से बाहर निकल जाता है। हया दरवाजे तक सी ऑफ करने जाती है। वो दोनों का दिल तो नहीं चाह रहा था एक दूसरे से दूर होने का, पर दोनों एक बार फिर से दूर होना ज़रूरी था इनके लिए। हया जहांगीर को हाथ हिलाकर बाय बाय करती है इसके दरवाजे से बाहर जाने तक। जहांगीर भी इसे गाड़ी के शीशे में देखता रहता है जब तक वो भी हवेली से बाहर नहीं चला जाता है।